प्रश्न। साधक को अपनी साधना में साक्षी भाव रखकर बैठना पड़ता है। यदि विचार बहुत आए तो क्या प्रयत्नपूर्वक उन्हें हटाना चाहिए? यदि नहीं तो साधक को क्या करना चाहिए? गुरु महाराज। साधक को साधन में साक्षी भाव में बैठना होता है। क्रियाएं करने वाली शक्ति साधक से भिन्न है, किंतु साधक के शरीर के अनुसार उससे क्रियाएं कराती है। साधक को दृष्टा बनकर उन्हें देखना ही अभिप्रेत है। शक्ति चित्त के अंतर संचित संस्कारों को उभार कर उन्हें विचार रूपी क्रियाओं में परिणत कर क्षीण कर देती है। अर्थात विचारों की भी एक क्रिया होती है जो अन्य क्रियाओं की भांति चित्त शुद्धि का कारण है। साधक को इस विचार रूपी क्रिया प्रवाह को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और ना ही अपने चित्त में विभिन्न प्रकार के विचार कर्म को रोकने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यदि साधक साधना के साथ साथ निष्काम कर्म योग का अभ्यास करता है तथा इस तरह संस्कार संचय के कर्म को रोक देता है, तो पूर्व संचित संस्कार कुछ क्रियाओं के माध्यम से एवं कुछ विचार क्रिया के माध्यम से क्षीण होकर उसके चित्त को शुद्ध करते हैं। प्रश्न। सूतक, वृद्ध अथवा मासिक धर्म के दिनों में साधन करना उचित है अथवा नहीं? गुरु महाराज। इन दिनों में साधन की अधिक आवश्यकता होती है तथा साधन अवश्य करना चाहिए। अपने साधन कक्ष, पूजा गृह अथवा देवघर में प्रवेश नहीं करना तथा नित्य साधन का आसन उपयोग में ना लेना उचित है। पूजा कक्ष से बाहर बैठकर साधन कर सकते हैं तथा गुरु प्रदत्त मंत्र जप भी कर सकते हैं। यदि मंत्र जप उपासना काम हो तो वह इन दिनों में करना वर्जित है। शक्तिपात के पश्चात चूंकि साधन आंतरिक मानसिक स्तर पर हो जाता है, अतः वार्य शुद्धि अशुद्धि अथवा शौच अशौच का विशेष महत्व नहीं है। प्रश्न। यदि घर में कोई अन्य रजस्वला हो जाए तो साधन का क्या नियम है? गुरु महाराज। रजस्वला स्त्री घर में कामकाज तथा पूजा पाठ आदि के कार्य से तो अलग हो ही जाती है, अतः घर में सामान्य वातावरण एवं नियम में कोई विशेष अंतर नहीं आता। साधक स्त्री को तो अपना पूजा पाठ एवं साधन नियमित करते रहना चाहिए। यही बात पुरुषों के संबंध में भी है। प्रश्न। जब मैं साधन में बैठता हूँ तब केवल कुंभक प्राणायाम जोर से होता है। मुझे 3 आसन होते हैं। 2-4 दिन में अंग ठनकने लगते हैं एवं जबर आ जाता है। जबर कम होने तक साधन बंद हो जाता है। जानना चाहता हूँ कि प्राणायाम रोक दिया जाए। ओंकार का उच्चारण जोर से करने पर प्राणायाम की क्रिया बढ़ जाती है। गुरु महाराज। अपना साधन समर्पण भाव युक्त है। यदि आपको उच्च स्वर में ओम ध्वनि होती है एवं कुंभक प्राणायाम आदि श्वेत घटित होते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि प्राणायाम के कारण आपको ज्वर कष्ट होता है तो उससे भी घबराने की कोई बात नहीं। वह भी चित्त शुद्धि के कर्म की ही एक क्रिया हो सकती है। ज्वर के दिनों में यदि आपको साधन में बैठने की इच्छा हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि बैठने की इच्छा हो किंतु अस्तता के कारण बैठने में असुविधा हो, आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही साधना एवं गुरु प्रदत्त नाम स्मरण इत्यादि कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ज्वर के दिनों में अन्य साधकों के साथ बैठना वर्जित है। कई साधकों को किसी विशेष क्रिया के करने से अन्य विशेष क्रियाएं बढ़ती हैं। जैसे आपको ओंकार का उच्च स्वर में उच्चारण होने पर प्राणायाम इत्यादि आरंभ होते हैं। वास्तव में प्रत्येक साधक में एक ऐसी कुंजी होती है जिसके उपयोग से उस साधन को क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। ये रहस्य प्रत्येक साधक सूक्ष्म खोज के उपरांत निकाल सकता है। प्रश्न। गुरु प्रदत्त मंत्र पर जप जोर से करना उचित है या नहीं? गुरु महाराज। साधक बैठने
के प्रारंभ में अपनी ओर से उच्च स्वर में गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किंतु बलात् गुरु प्रदत्त मंत्र पर भी चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करें। जब आपको क्रियाएं आरंभ हो जाएं एवं मंत्र विलीन हो जाए तो अपने चित्त का लक्ष्य क्रियाओं पर रखें। तब मंत्र विलीन हो जाने की चिंता नहीं करें, अथवा यदि क्रियाओं के साथ साथ मंत्र जब भी चलता रहता है तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। प्रश्न, साधक के भूमध्य में ध्यान लगाना उचित है अथवा नहीं? गुरु महाराज, क्रिया शक्ति साधन समर्पण का साधन है, अभ्यास का नहीं। इसलिए अपनी ओर से भूमध्य या नासराग अथवा हृदय चक्र या अन्य अंतर कहीं भी बलपूर्वक एवं हठपूर्वक अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण को शिथिल छोड़ देना चाहिए। फिर अपने आप जो कुछ भी अपने अंतर में घटित होता हो उसी पर लक्ष्य रखना चाहिए। क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है और इसके साथ ही आपका द्वैत दृश्य भी बदलता रहेगा, किंतु आप स्वयं को जितना अधिक दृष्टाभाव में स्थिर रख सकेंगे और क्रिया शक्ति की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपका साधन उतना ही विशिष्ट रहेगा। आप अपनी ओर से ध्यान एकाग्र करने की जितनी भी चेष्टा करेंगे, इस समर्पण युक्त साधन से उतने ही दूर हट जाएंगे। प्रश्न, जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है वैसे वैसे नई नई वासनाएं पैदा होती हैं, ऐसा मैंने कभी कहीं पढ़ा है। अतः मुझे साधन में बैठने से ही डर लगता है। ऐसे विचार मेरे चित्त में बार बार आते हैं, अतः कृपया इसका समाधान करें। गुरु महाराज, साधन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शक्ति जागृत होकर शुभ अशुभ संस्कारों को उभारती है। यहाँ शुभ संस्कार क्रियाओं के रूप में परिणित होते हैं, वहाँ अशुभ संस्कार ऊपर आ जाते हैं एवं चित्त को तरंगत कर देते हैं, किंतु ये क्रिया अस्थायी होती है, ना कि क्रमिक रीति से विलीन हो जाती है। वो क्रमिक रीति से विलीन हो जाती है। क्रिया जो रोग प्रकट करती है उसका उपचार भी क्रिया में स्वतः ही हो जाता है। अतः अपने मन को थोड़ा वशीभूत रखकर साधना की जाए तो विकार उत्पन्न होकर भी फिर विलीन हो जाएंगे। परमानेंट साधक पूर्व से भी अधिक स्वस्थ अनुभव करता है। जय गुरुदेव।